एक इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, दूसरी इमरान खान के लिए और इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए जो है वो परेशान कुन बात है जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। लाइक और कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि मेरे व्लॉग आप लोगों के लिए कितने इन्फॉर्मेटिव हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, एक तो इमरान खान के लिए खुशखबरी है और दूसरी जो है इमरान खान और इमरान खान के साथियों के लिए, इमरान खान के फॉलोअर्स, इमरान खान के कारकुनान, वर्कर्स के लिए, इमरान खान की अपने दिल में मोहब्बत रखने वालों के लिए बहुत ही कह लें कि शशो पंज वाली और मुश्किल खबर है, बुरी खबर है जो मैं आपके सामने आज शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक बुरी खबर शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको अच्छी खबर की तरफ लेकर जाऊँगा। पहली बुरी खबर ये है कि अलीमा खान ने आज ऐलान किया है कि इमरान खान ने भी बल्कि ये कहा है कि मुझे मिलिट्री कोर्स में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अलीमा खान ने तो उससे भी भयानक जो है वो इंकशाफ कर दिया है। वो इंकशाफ ये है कि अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान को ख़त्म करने की प्लानिंग कर चुके हैं और ये इमरान खान को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। और हम मतलब कि अपना उन्होंने कहा है अलीमा खान ने कि हम बाहर निकल कर रोड के ऊपर बैठने लगे हैं, कोई हमारा साथ दे या ना दे, मगर हम अपने खान के लिए हम रोड के ऊपर बैठने लगे हैं। और दूसरी तरफ मैं शेर अफजल मरवत की बात कर दूं, शेर अफजल मरवत ने कह दिया है कि हर सूरत में मैं एहतजाज 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 का खेलता रहूंगा। वो कल से पंजाब के अंदर आए हुए हैं, कल भी उनको पकड़ने की कोशिश की गई खारियां के अंदर, मगर वो महफूज रहे। और उसके बाद वो एक दो प्रोग्राम्स में गए हैं, उसके बाद अभी भी वो पंजाब के अंदर हैं। और किसी भी कह लें कि टाइम उनको गिरफ्तार करने के लिए फील्डिंग भी सेट की जा रही है कि किसी तरीके से शेर अफजल मरवत को भी हम गिरफ्तार कर लें, वो कहीं स्टूडेंट्स के एहतजाज की लीड ना कर लें, स्टूडेंट के एहतजाज को। इसलिए वो शेर अफजल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। और स्टूडेंट्स ने भी दोबारा से आज बहुत ही अहम बात की है, जो हामिद मीर साहब ने भी उसके ऊपर कहा है कि तकरीबन 5 से 6 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयार हैं, 110% तैयार हैं 31 अगस्त को अडियाला जेल के बाहर आने के लिए। और इससे ज्यादा तादाद अभी अपना फैसला करने में लगे हुए हैं कि हमें भी निकलना चाहिए। वो ये कह रही हैं कि हमें भी निकलना चाहिए। तो अगर वो स्टूडेंट्स भी निकल आते हैं तो ये एक मुल्क के अंदर इनकलाब आ जाएगा और इस इनकलाब को रोकना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। और मैं एक इमरान खान के लिए जो खुशखबरी है वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइम 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो गई हैं। और टेक्सटाइल मिल्स के हवाले से एक बयान गौर एजाज का भी चल रहा था कि मेरे अपने 3 प्लांट हैं जो मैंने बंद कर दिए हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि ना हमें कोई रिलीफ मिल रहा है, ना हमें बिजली बिजली पूरी मिल रही है, और ना ही बिजली की कीमत इतनी है कि हम उसमें सरवाइव कर सकें। कि बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमारा सरवाइव करना जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये गौहर एजाज साहब का एक क्लिप चल रहा है, आपने देखा होगा। वो एक दिन जियो के साथ जो साहब आते थे उनके साथ ये क्लिप है उनका। उसके बाद दूसरी तरफ आई तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान, आपको याद होगा कोरोना के अंदर भी टेक्सटाइल मिल्स, क्या हर तरह की मिल इस तरह से चल रही थी, 100% वर्किंग कर रही थी और मजदूर उन्हें नहीं मिल रहे थे। क्या नहीं मिल रहे थे? मजदूर नहीं मिल रहे थे। इस वक्त मजदूरों को मजदूरी और रोजगार नहीं मिल रहा। मजदूर रोज दिन ब दिन नीचे जाते जा रहे हैं। मजदूर छोड़े, इस टाइम तो पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो अपने हाथों में सीवी थामे हुए फैक्ट्रियों के गेट के ऊपर खड़े हुए नजर आते हैं। उन्होंने सीवीज की 100 200 कॉपीज करवाते हैं डेली, और हर फैक्ट्री के बाहर जाकर अपनी सीवी ड्रॉप कर रही हैं कि शायद हमें यहाँ से कॉल आ जाए, शायद हमें यहाँ से कॉल आ जाए, शायद हमें यहाँ से कॉल आ जाए, शायद हमें यहाँ से कॉल आ जाए। ये सोचते हुए वो भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और मैं इससे इससे मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूँ। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क का इतना बुरा हाल ना करें
कि जो ऑनलाइन पैसे कमा रहे थे डॉलर्स में, जो डॉलर्स में पैसे कमा रहे थे, उनके डॉलर्स पाकिस्तान में आने से आपका ग्रोथ जो है वो बढ़ रही थी, आपके पास एसेट्स में इजाफा होता है। मगर इस वक्त मैं आपको ये बात बता दूं कि इस टाइम 300 बिलियन डॉलर का नुकसान, इससे ज्यादा का नुकसान हो चुका हुआ है आपके इंटरनेट को स्लो करने की वजह से। मेरे भाई, दुनिया जो वो 5G को छोड़ के 7G पर चली गई है। वो 7G नेट दे रही है अपनी आवाम को कि वो ऑनलाइन काम करें और ऑनलाइन वर्किंग करके घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के रोजगार कमाएं अपने लिए भी और इस मुल्क के लिए भी, कि वो अपने मुल्क के लिए भी एसेट्स हैं। खुदा का वास्ता है, वो अपने मुल्क के लिए एसेट्स हैं। मेरे पाकिस्तान के लिए वो एसेट्स हैं जो पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन काम करते हैं। जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, आपको पता है 3,900 से 900 कुछ समथिंग कंपनियां तकरीबन ये पिछले 5-6 महीने से वो शिफ्ट हो गई हैं दुबई के अंदर। जो डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे उनकी वजह से, उनकी ऑनलाइन काम करने की वजह से जो डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे वो डॉलर्स आना बंद हो गए हैं। किस वजह से? कि नेट की हमने मत मार दी है और नेट को हमने इतना स्लो कर दिया। और हमारी आईटी मिनिस्टर साहिबा ये बयान दे रही हैं कि वीपीएन यूज करने की वजह से लोड हो गया है, किसके ऊपर? नेट के ऊपर, जिसकी वजह से नेट स्लो हो गया है। मैं उस बीबी को सलाम करता हूँ, सलामे क्या उसे कहूँ, अब छोड़ें, सलाम ही पेश करता हूं उसको, कि उसको इतना नॉलेज नहीं है कि नेट स्लो किस वजह से होता है। वीपीएन यूज करने से नेट स्लो नहीं होता बीबी जी, वीपीएन यूज करने से नेट फास्ट हो जाता है। आपको ये इल्म होना चाहिए। आप आईटी मिनिस्टर हैं, खुदा के वास्ते। वो एक बंदा जो जेल के अंदर बैठा हुआ है ना, वो सही कहता है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते, सीखने की कोशिश नहीं करते। ये उस बंदे की बिल्कुल बात मुझे, मेरे दिल को लगी है कि ये उस बंदे की बात बिल्कुल 110% ठीक है। उसकी रीजन मैं आपको बता दूं, जो हमारी पंजाब की वजीर आला है, उसका आपने एक क्लिप छोटा सा देखा होगा कि वो 14 अगस्त को एक चीज लिख रही थी, उसके अंदर 3 गलतियां, उसने छोटी सी एक लाइन के अंदर 3 गलतियां कर दी थी। ठीक है, एक ठीक है जी, गलतियां हो गई, मगर मेरा सवाल अगला है इससे। गलती हो गई, मेरे मेरे मुल्क की बदनामी हुई, मेरे पंजाब की बदनामी हुई, उसके साथ उसका मरियम सफदर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पाकिस्तान की उसमें बदनामी हुई है, मेरे पंजाब की बदनामी हुई है, मेरे लाहौर की बदनामी हुई है। मुझे तकलीफ हुई है उससे कि उससे ये 3, एक जुमला लिखना नहीं आया, उसके अंदर उसने 3 गलतियां कर दी। ये तो उसकी नालायकी है ही है। मगर उससे आगे चलते हैं, तो मेरे भाई वीडियो बनाने वाले तो आपके अपने बंदे थे। ये वीडियो रिलीज क्यों हुई है? ये वीडियो रिलीज करने किसने दी है? ये वीडियो रिलीज किसके कहने पर हो गई है? आप ये तो देखें कि आप गलतियां कर रही हैं, ऊपर से वो वीडियो भी रिलीज हो जाती है। उस वीडियो के रिलीज होने से आपको नुकसान कोई नहीं हुआ होगा, मेरे मुल्क को नुकसान हुआ है, मेरे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, मेरे दिल को ठेस पहुंची है। आपको अगर अचानक आ गया था, आप 5 मिनट रुक के पूछ लेती किसी से कि मैंने यहां पर क्या लिखना है। अगर लिखते हुए गलती हो गई, मान लिया इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, तो बीबी वो गलती आपने कर दी है तो वो वीडियो तो ना रिलीज करती आप। ये इतना तो आप ख्याल कर लेती कि वो वीडियो रिलीज ना होती और आप उसको रोक लेती और रोक के दोबारा से उसको रब कर लेती। आप जाके देखें कि एक हल्की सी मास्किंग टेप ऐसे करके लगाएं पेपर पे, ऐसे करके खींचे तो वो सारा लिखा हुआ मिट जाता है। आप उस सफ़े को भी फाड़ के उसके उसके साथ नए सफ़े पे आप लिख सकती थी। आप ये सारा कुछ कर सकती थी। मगर वो वीडियो रिलीज किसने की? आपको इसके ऊपर तफ्तीश करनी चाहिए। मैं आपके ऊपर तनकीद, मुस्बत तनकीद कर रहा हूँ। मेरी तनकीद को आपने जिस तरह से भी लेना आप ले लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाए इमरान खान के लिए जो खुशखबरी है। इमरान खान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो जेल के अंदर अल कादिर ट्रस्ट का केस का ट्रायल चल रहा था, आज हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया है। और उसके ऊपर रोकते हुए बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। वो रिमार्क्स आप सुनेंगे तो मैं कहता हूं वो केस का फैसला सुना दिया गया है। क्या सुना दिया गया है? वो केस का फैसला सुना दिया गया है। किसका? अल कादिर ट्रस्ट केस का फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया गया है। किस तरह से?
उसके अंदर ये बयान रिमार्क्स आ गए हैं कि जब पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं और वो यूनिवर्सिटी चल रही है तो इसके ऊपर तो केस ही नहीं बनता। ये एक मुअज्जिज जज साहब के, जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। इस रिमार्क से बाद इमरान खान का ये केस तो बढ़ गया, अल कादिर ट्रस्ट केस बढ़ गया। मैं ये कह रहा हूँ शेर अफजल मरवत का जो लफ्ज है ना, बढ़ गया, ये बहुत मशहूर हुआ है तो मैं भी चलें उसको यूज कर लेता हूँ कि ये बढ़ गया है। तो मेरे भाई ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।